बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज है जी ये हमारी सहरी की रूटीन। इसमें मैंने बनाए थे फ्राई किए थे आलू। आलू को पहले जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल में फ्राई करके फिर जो है ऑयल निकाल के उसमें नमक मिर्ची और बस ये दो चीज़ें डाली थी, मिक्स कर दिया था, हरी मिर्च साथ में ही फ्राई कर दी थी। तो ये है हमारी जो है सहरी पे। ऐसे वैसे हम जो सिंधी लोग हैं ये हम अमूमन रमज़ान के अलावा इस तरीके के आलू फ्राई किए हुए रात को खाते हैं चावलों के साथ। लेकिन जो है अब हम इस तरीके से सहरी में भी बना के खाते हैं। तो बस उसके बाद मैंने पराठे बना लिए थे और आलू जो फ्राई किए थे वो आलू और दही। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी होती है जो है सहरी की तैयारी और सहरी की रूटीन। यही हमारा खाना होता है सहरी पे। और आप लोग जो है क्या खाते हो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाज़मी बताया करें कि जो है आप लोग भी इसी तरीके से खाते हैं या कुछ और बना के खाते हैं। बस उसके बाद जो है चाय बना ली थी और फिर हमने चाय पी। ये आधा आधा कप चाय होती है जैसे रूटीन में होती है। कुछ लोग जो हैं वो लस्सी भी पीते हैं इस टाइम पे, लेकिन हम इस टाइम पे जो है सहरी के टाइम पे दही खाते हैं, इसलिए लस्सी जो है हम नहीं पीते। तो सिंक में साथ में मेरे मेले बर्तन भी पड़े हुए हैं, आपको नज़र आ गए होंगे कि ये कुछ जो है बर्तन थे उस टाइम के पे जो यूज़ हुए थे वही बर्तन थे। बस फिर इसके बाद जो है इफ्तारी का टाइम आ गया था। मैंने पकोड़े बनाए थे और फ्रूट चाट बनाई थी। तो ये इफ्तारी भी मैंने आज अकेले ही की थी क्योंकि हस्बैंड जी जो है इनको फिर से छुट्टी नहीं मिली थी इफ्तारी के टाइम पे। तो वो उस टाइम पे घर पे नहीं थे, इसलिए मैंने जो बस थोड़े से पकोड़े बनाए थे और फ्रूट चाट बनाई थी। फ्रूट चाट और जो है शरबत बनाया था जामे शीरी, और उसमें हम डालते हैं नींबू। तो कुछ लोग नींबू के साथ पीते हैं और कुछ बग़ैर नींबू के भी पीते हैं। तो हम लोग दोनों मियाँ बीवी शौकीन हैं नींबू के शरबत के, इसलिए हम जो है इसमें नींबू डाल के पीते हैं। और ये अच्छा भी होता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है, ठंडा होता है ज़्यादा। जैसे रोज़ा में जो है ना ज़्यादा प्यास लगती है तो आप नींबू पियेंगे तो ठंडा ठंडा भी होगा ज़्यादा। बस ये अकेले फिर मैंने इफ्तारी कर ली थी। हस्बैंड जी तो नहीं थे, फिर भी मैंने अकेले ही इफ्तारी कर ली। और जो है आज का मेरा जो थैंक यू है वो चांदनी सिस्टर को जाता है और वो वेट करती हैं मेरे वीडियो का। तो बहुत शुक्रिया आपका सिस्टर। और 1 स्टार सिस्टर भी जो है माशाल्लाह रेगुलर मेरे वीडियो जो है वो वॉच करती हैं। तो थैंक यू सो मच आपका भी डियर। और हिरा जो है मेरी फ्रेंड है वो भी पाकिस्तान से ही हैं, ठट्टा से। और चांदनी सिस्टर इंडिया से हैं, शिफा सिस्टर भी इंडिया से हैं और कांता सिस्टर हैं वो भी इंडिया से हैं। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी कि आप लोग जो है सपोर्ट करते हैं और वीडियोस जो हैं देखते हैं। बस फिर हस्बैंड नहीं थे उस टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे। फिर जो है हम जैसे आपको पता है हम दोनों मियाँ बीवी अल्हम्दुलिल्लाह जाते हैं तरावियाँ पढ़ने के लिए। फिर जो है जैसे ही आ गए थे तो बस चाय पी के हम निकल गए थे तरावियों के लिए। और तरावियों के बाद फिर जो है हम गए थे कुछ मार्केट। ये हम गए थे सदर की बाज़ार में कुछ ईद की शॉपिंग के लिए कि देखें कोई नई चीज़ आई है या हमें जो ख़रीदारी शुरू करनी है तो हम कब से शुरू करें और कहाँ से शुरू करें, मतलब देखने के लिए गए हुए थे। तो मैंने कहा सोचा थोड़ा सा वीडियो आप लोगों के लिए भी बना लूँ। तो ये जी बलोची फश्क थे, ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। ये तो हाथ की कढ़ाई नहीं थी, ये मशीन की थी। और छोटी बच्चियों के, लड़कों के, छोटे छोटे बच्चों के माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ईद के हिसाब से कपड़े, शलवार कमीज़, और लड़कियों के हिसाब से भी फ़्रॉक और अच्छे प्यारे से। सेल भी लगी हुई थी और वैसे सेल के बग़ैर भी जो है यहाँ पे मिल जाते। सदर में अमूमन हर जगह पे सेल होती है, वरना सेल के बग़ैर भी अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये सदर का ही एरिया था जहाँ पे हम लोग गए थे। और इसके ही नज़दीक है वो फ्रूट मार्केट जहाँ से हम फ्रूट भी लेते हैं, जो कुछ दिन पहले हम गए थे तो मैंने वीडियो बनाई थी। और यह हम यहाँ पे बर्तन भी मिल रहे थे
तो कप्स जो हैं मुझे अच्छे लगते हैं बहुत। तो मैं इनकी प्राइस पूछ रही थी, ये शायद बता रहे थे 400 रुपये। हाँ, 400 रुपये के 6 कप ये छोटे वाले। इनमें आप कोई सा भी डिज़ाइन ले लें तो ये मुझे अच्छे लग रहे थे। और ये जो बड़े वाले कप थे, तो ये बड़े कप जो भी थे ये दे रहे थे शायद 100 रुपये का। हाँ, आई थिंक 100 रुपये का एक कप था, मग जो होता है। और छोटे वाले जो थे ये दे रहे थे 400 रुपये का सेट, छः थे उसमें। बस ऐसे ही हम आगे थोड़ा सा घूमते गए, फिर लिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहे थे चीज़ें कि कौन सी नई चीज़ें आई हैं या नहीं आई हैं ईद के हिसाब से। लेकिन अब जो है पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ गई है, तो आप देखें रमज़ान के इतना टाइम हो गया है माशाल्लाह, अब पहला अशरा ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी बाज़ारों में जो है रश नहीं है अभी तक। वरना इन दिनों में बाज़ारों में जो है ज़्यादा रश होता है। यहाँ पे कुछ चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने कहा चूड़ियाँ अच्छी लग रही थी, तो फिर थोड़ा सा वीडियो इन चूड़ियों को बना लिया था। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चियों के जो है सैंडल्स थे, और लड़कों के भी थे, लड़कियों के भी थे। ये शायद 550 रुपये में दे रहे थे। तो उम्मीद है मेरा ये आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दें। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो बहुत शुक्रिया आप सबका। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।